Good morning, class. Our discussion based on the data handling पार्ट सेकेंड में कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाएंगे. ठीक है, तो देखिए हमें पास क्वेश्चन दे रखा है. क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द रेंज ऑफ heights of any 10 students कह रहा है कि आपको रेंज निकालनी है. फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास. अपनी क्लास के 10 स्टूडेंट की हाइट की रेंज हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है, अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. हमें कुछ दे तो रखा नहीं है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि लेट हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, हमने कहा स्टूडेंट्स की जो हाइट है वो क्या है, लेट स्टूडेंट्स ऑफ हाइट्स आर, इनकी जो हाइट्स है वो क्या है, हमने एज्यूम कर लिया अपनी मर्जी से. ठीक है, आप भी ऐसा कर सकते हो. 145 ले लिया हमने, 154 ले लिया, 165, 145, ओके, 145, 154, 165, 160, फिर आपने ले लिया 157 एंड 158, 160, 150 और 167 और 170. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, 10 स्टूडेंट की हाइट को हमने एज्यूम कर लिया कि हमारे जो क्लास में स्टूडेंट हैं उनकी हाइट्स ये है. अब आपसे कह रहा है रेंज क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है. बहुत आसान है. अब रेंज के लिए फार्मूला ध्यान रख लो अच्छी तरीके से. वी हैव राइट हियर कि वी हैव, हम क्या जानते हैं कि रेंज जब भी निकालें, रेंज निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, अपर लिमिट. ध्यान रखना, अपर लिमिट. अपर लिमिट का मतलब है मैक्सिमम डेटा. कौन सा डेटा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सबसे अधिक है. ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ठीक है बेटा, ये हमने शॉर्ट में कह दिया. आप ये कह सकते हो अदर वे में कि हाईएस्ट वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. ठीक है, इस डेटा में सबसे मैक्सिमम हाइट किसकी है और सबसे मिनिमम हाइट किसकी है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा कि रेंज हमारे पास क्या होती है, रेंज के लिए सिंपल है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ठीक है, कैसे सर, क्या कह रहे हो, क्योंकि हम कहें हमारे पास एक रेंज दे रखी है 10 to 20. अब हमें एक ये क्लास इंटरवल दे रखा है, डेट इज़ अ क्लास इंटरवल. क्या बोलते हैं इसे, क्लास इंटरवल बोलते हैं. अगर हम पूछें कि इसकी रेंज निकालो तो आप क्या कहोगे, सर ये अपर लिमिट है. ध्यान रखना, ये क्या है आपकी अपर लिमिट और डेट इज़ अ लोअर लिमिट. ठीक है, ये आपकी अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट. तो हमें रेंज निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, 20 माइनस 10 कर देंगे. तो हमें रेंज कितनी मिल गई, 10 रेंज मिल गई. ऐसी बहुत सारी एग्जांपल भी ले सकते हैं. अगर हम कहें नहीं 20 से 30 हमें क्लास इंटरवल दे रखा है, तो इस कंडीशन पे बेटा ये वाली इसको हम क्या बोलेंगे, अपर लिमिट, और ये आपकी क्या बोले जाएंगे, इसे लोअर लिमिट. और जब रेंज निकालेंगे तो रेंज के लिए आप जानते हो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम कर सकते हैं. ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया. तो हमने देखा मैक्सिमम हमारे पास जो नंबर है 170 हाइट है और मिनिमम है 145. जब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर मिल गया 25 सेंटीमीटर. डेट इज़ द रेंज. रेंज क्या होगी, 25 सेंटीमीटर. ठीक, सपोज करो इसी में एक क्वेश्चन और एडअप कर दें. हमसे कहते हैं फाइंड द मीन ऑफ द हाइट. फाइंड मीन MEN, फाइंड मीन ऑफ हाइट्स. ठीक है, हमने लिखा फाइंड मीन ऑफ हाइट्स. ठीक है, फाइंड द मीन ऑफ द हाइट्स. ठीक है, जो हाइट्स है उसका मीन निकालिए. ठीक है, मीन, या हम कह सकते हैं कि एवरेज हाइट निकालो, ऐसे भी कह सकते हैं, ये ना कहें. और इसको हम कह दें कि हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड एवरेज, AVERAGE, एवरेज हाइट. हमें क्या निकालनी है, एवरेज हाइट निकालनी है. तो ध्यान रखो बेटा, एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन को हमने इंक्लूड कर दिया है. तो आपसे मीन कहे या फिर एवरेज कहे, उसे कैसे निकालते हैं वो समझ लीजिए. ये आपका रफ वर्क है जो आपको नहीं करना है, सर समझाया गया है. ठीक है, अब देखिए बेटा, हमेशा ध्यान रखो जब भी बात होती है मीन की, यहाँ आपको बता देते हैं, जब बात होती है मीन कहें उसे हम, या फिर एवरेज कहें, या फिर एक वर्ड आपका होता है अर्थमेटिक मीन.
ये सारे वर्ड सेम टू सेम हैं, ठीक है। मीन, एवरेज, अर्थमेटिक, मीन। अब आपसे कह रहे हैं मीन पूछे या फिर एवरेज पूछे या अर्थमेटिक मीन पूछे, तो होता क्या है, हमेशा ध्यान रखो कि जब भी हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं हमेशा अर्थमेटिक मीन को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स बार से, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या है, इट इज़ रिप्रेजेंट मीन, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके मीन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने कहा सॉरी एक्स बार है, ठीक है। आपने सिंपली कह दिया कि सर हमें अर्थमेटिक मीन निकालनी है, कुछ भी निकालना हो, हमने यहाँ पे लिख दिया मीन हो, एवरेज हो या अर्थमेटिक मीन हो। तो फार्मूला क्या हो जाता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ध्यान रखना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। इसका मतलब आप समझ गए होंगे बेटा कि ऑल ऑब्जर्वेशन जो डेटा हमें दे रखा है, ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, 10 है, 11 है, 12 है, एक्सेट्रा। तो हमने यहाँ पर लिखा कि मीन इक्वल टू हमें क्या मिल गया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, जितने दे रखे हैं सबको ऐड कर लिया। हमने लिखा 145 हमारे पास है, 145 154 प्लस 165, ठीक है। ऐड करते जा रहे हैं बेटा, ध्यान रखो क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन में हमें दे रखा है 145 प्लस 154 प्लस 165 प्लस 160 प्लस 157 प्लस 158 प्लस 160 प्लस 150 प्लस 167 प्लस 170। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 ऑब्जर्वेशन है, सबको सम किया और कितने ऑब्जर्वेशन है, 10 है। अब इनका सबका सम करोगे तो सम करने पर आंसर क्या मिलेगा वो आप लोग देखें। आपके पास 2 मिनट हैं, फटाफट तेज़ी से सम करें इसका। जब हम इसे सम करेंगे तो हमें मिल गया 1 5 8 6 और 10 से हम डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पे हमें आंसर मिल गया 15.86। तो बेटा इधर रखना एवरेज मीन, ठीक है, एवरेज कहें मीन कहें अर्थमेटिक मीन कहें, वो कितना होगा 15.86। तो हाइट्स का जो मीन है वो कितना है 15.86 है, ठीक है। डेट इज़ अ मीन और हाइट, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया जो कि बेस था आपका किसका, डेट इज़ अ पेज नंबर फर्स्ट है आपके पास। तो इस क्वेश्चन में हमने फिर से रिपीट करते हैं क्या क्या पूछा हमने कहा फाइंड द रेंज ऑफ द हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास, फाइंड मीन ऑफ हाइट्स। यानी हमें क्लास की रेंज तो निकालनी है हाइट्स की, साथ में हमें हाइट के मीन निकालना है या फिर हम एवरेज निकालना है। तो आपने कहा कि हाइट्स को हमने एज्यूम कर लिया क्योंकि हमारे पास दे नहीं रखा था। फिर हमने कहा रेंज का फार्मूला हमारे पास है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे देखा सबसे मैक्सिमम डेटा कौन सा है 170 और मिनिमम कौन सा है 145। सपोज़ करो इस सीक्वेंस में अगर डेटा आपको नहीं दे रखा हो तो सबसे पहले डेटा को आपको अरेंज करना पड़ेगा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। आपकी मर्जी है आप असेंडिंग में करें या फिर डिसेंडिंग में करें। अरेंज करने के बाद आप ये देखेंगे उसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। जब वैल्यू मालूम पड़ जाएगी आपको तो आप यहाँ फार्मूला लगा दोगे रेंज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और यहाँ पर जो दे रखा है अपर लिमिट एंड मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 170 है, लोअर लिमिट मतलब मिनिमम वैल्यू यहाँ 145 है। सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिल गया 25, ओके। अब मीन और एवरेज की बात करें तो बेटा फार्मूला ध्यान रखना क्या कि मीन, एवरेज और अर्थमेटिक मीन, इसका फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबका सम कर दीजिए अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं 10 है 11 है 12, उसे हम डिवाइड कर दें। तो ये हमने किया, जब इनको सम किया और अपॉन 10 तो सम आया आपका 1586 और अपॉन 10 तो आंसर मिल गया 15.86। ये क्या है, ये इसका एवरेज है, अर्थमेटिक मीन है या कुछ भी आप बोलें इसे, ठीक है। मीन कह सकते हैं, एवरेज कह सकते हैं और अर्थमेटिक मीन कह सकते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव टेक द क्वेश्चन सेकंड। अच्छा क्वेश्चन था, आपको अच्छा लगा, एंजॉय किया होगा अपने इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन ए टेबलर फॉर्म, ओके। एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, उसमें कहा है उसने कि ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। गलत लिख दिया, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग
organize the following marks in a class assessment in a tabular form। इनको हमें अरेंज करना है, किस में करना है, टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है। पहली क्वेश्चन इसने ये कहा, ठीक है, इन टेबुलर फॉर्म। फिर किसको करना है, तो हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है उन्होंने, 4 दिया है, 6 है, 7 है, 5 है, 4 6 7 5, फिर 3 5 है, 3 5 के बाद 4 5 है, फिर 2 6 है, 2 5 है, एंड 2 6 2 5 1 9 6 5, फिर 6 5 के बाद 8 4 और 6 7। ये हमें डेटा दे रखा है, ठीक है। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चेक कर लें कि सब कुछ मिल गया हमें, हाँ 20 है आपके पास। अब देखिए, ऐसे सबसे पहले तो टेबुलर फॉर्म में हमें अरेंज करना है। टेबुलर फॉर्म में अरेंज कैसे करेंगे, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में इसे अरेंज करें, तो उसका तरीका क्या होता है कि जब भी हम टेबुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं तो टेबल में हमने यहाँ लिखा क्या, डेटा है, असेसमेंट, जैसा आप चाहो, तो हमने यहाँ सिंपली डेटा दिखा दिया कि डेटा है हमारे पास। फिर दूसरा कॉलम बचा टैली मार्क, और तीसरा आपका आ गया फ्रीक्वेंसी। तो किसी भी टेबल के 3 कॉलम होते हैं, 1 2 3, देयर इज अ 3 कॉलम हेयर, ओके। अब 3 कॉलम है, सही है सर, हमने टेबल बना ली। अब हमें करना क्या है, जो डेटा है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना है, ये ध्यान रखना। तो सबसे मिनिमम वैल्यू यहाँ देखो, इस डेटा में सबसे मिनिमम वैल्यू हमारे पास है 1, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, 1। अब देखें 1 कितनी टाइम्स आया है, तो 1 यहाँ पर आया 1, तो टैली मार्क में 1 आ गया और फ्रिक्वेंसी में भी 1 आ गया। अब 1 के बाद पहुँचे 2 पे, तो 2 कितने टाइम्स है, देखो यहाँ से काउंट करो तो 2 2 2 1 2 2 है 2 टाइम्स, तो 2 हमारे पास आ गया 2 टाइम्स, ठीक है। टैली मार्क में 2 निशान लगा दिए हमने, और फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। फिर हमने चेक किया 3 हमारे पास है, यस 3 हमारे पास 1 टाइम्स, 3 हमारे पास कितना है, 1 टाइम्स है, तो फ्रिक्वेंसी 1 हो गई। 3 के बाद 4 पर पहुँचे, 4 के बाद 4 पे पहुँचे, 4 में 1 2 3, तो 4 है 3 टाइम्स, 4 है 3 टाइम्स। इसके बाद हम पहुँचे 5 पर, 5 में देखा तो 1 2 3, 1 2 3 4 5, 5 है 5 टाइम्स, तो 1 2 3 4, और 4 का 5 को हम क्या करते हैं, इस तरह से बनाते हैं, ये जैसा 5, तो फ्रिक्वेंसी हो गई 5। अब 6 में देखें तो 6 की फ्रिक्वेंसी है 1 2 3 4, 6 की फ्रिक्वेंसी है 4। अब 7 की फ्रिक्वेंसी 1 2, 7 की फ्रिक्वेंसी है 2। इसके बाद हम 8 पे देखें तो 8 हमारे पास है 1 टाइम्स, ओके। फिर 9 पे देखें तो 9 हमारे पास है 1 ओनली 1 टाइम्स। तो ये हमने इस तरीके से टेबल को ऑर्गेनाइज कर दिया। क्या किया हमने, जो डेटा था वो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया हमने। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 1 देखा कितने टाइम्स आ रहा है, टैली मार्क में 1 लगाया, 1 टाइम्स था। 2 जो है 2 टाइम्स था, तो टैली मार्क में 2 लाइन हमने ड्रॉ की और फ्रिक्वेंसी 2 हो गई। 3 देखा तो 1 टाइम्स था, तो टैली मार्क में 1 और फ्रिक्वेंसी भी 1 हो गई। 4 हमने देखा 3 टाइम्स था, 1 2 3, तो टैली मार्क में 3 लाइन और यहाँ फ्रिक्वेंसी 3। फिर 4 हमने 5 देखा 5 टाइम्स है, तो टैली मार्क में 5 लाइन, आप जानते हैं 4 लाइन को हम स्टेट करते हैं, और जो 5th लाइन होती है वो क्या होती है, क्रॉस करती है 4 लाइन को, तो फ्रिक्वेंसी में 5 आ गया। इसी तरीके से हम इस टेबल को फॉर्म कर लिया। तो पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया कि ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन टेबुलर फॉर्म। अब ये तो हमने कर दिया, दैट इज़ आवर आंसर, ठीक है, हमने एक पार्ट कंप्लीट किया। अब इसने क्वेश्चन पुट ऑफ किए हैं, वो क्या है, पहला क्वेश्चन पुट ऑफ करता है कि विच नंबर इज़ द हाईएस्ट, ठीक है, उसने क्वेश्चन पुट ऑफ किया कि इसमें से कौन सा नंबर हाईएस्ट है। हर एक के हम आंसर भी साथ साथ देते जाते हैं, ठीक है। तो विच नंबर इज़ द हाईएस्ट, अब यहाँ पे देखो हाईएस्ट कौन सा है, 9 नंबर इज़ द हाईएस्ट, तो यहाँ लिख सकते हैं 9, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। फिर सेकंड पार्ट पे हम ध्यान दें, सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, विच नंबर इज़ द लोएस्ट, तो पहले क्वेश्चन लिखा हमने,
विच नंबर इज़ लोएस्ट, विच नंबर इज़ लोएस्ट। तो इसका आंसर हम चेक करें तो लोएस्ट की बात करें तो लोएस्ट बेटा देखो यहाँ सबसे कम कौन सा है, 1 ही तो है, तो यहाँ लिख दिया 1। इसके बाद पहुँचे थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट हमसे कहता है विच इज़ द रेंज ऑफ द डेटा, डेटा की रेंज क्या है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डेटा, व्हाट इज़ द, बेटा क्वेश्चन के साथ ही साथ आंसर भी हम आपको बताएंगे। तो व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डेटा, इस डेटा की रेंज क्या है। तो बेटा आपको बताया गया है कि रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रेंज निकालने के लिए हम करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हमने। अपर लिमिट यहाँ देखो सबसे देखो मैक्सिमम 9 है और मिनिमम 1 है, तो 9 - 1 = 8, तो रेंज क्या हो गई 8। अब फोर्थ पार्ट एंड लास्ट पार्ट है इसका, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द अर्थमेटिक मीन, हमें क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। फाइंड द अर्थमेटिक मीन, हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है, ठीक है। अब अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला मालूम ही है, तो इसके आंसर देख लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हमने लिखा मीन इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, यानी जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, बड़ा गंदी लाइन आ गई, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ओके। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने रखे सबको ऐड कर लिया, तो क्या है देखो 1 है, सबको ऐड करना है। अब यहाँ फ्रिक्वेंसी से मतलब नहीं है, डेटा को ऐड करना है, किसको, डेटा को ऐड करना है। तो बेटा ठीक है, डेटा को हम लोग ऐड करते हैं। डेटा हमें क्या क्या दे रखा है लिखना शुरू करें। सबसे पहले 4 है, 4 के बाद 6 है, फिर 7 है, प्लस 5 है, 4 6 7 5, ठीक है, 4 6 7 5, फिर 3 5, फिर 4 5, फिर 2 6, फिर 2 5, 2 5 के बाद हमारे पास क्या आया 1 9, यानी 1 + 9 प्लस 6 + 5, ओके 6 + 5 के बाद है 8 + 4 प्लस 6 + 7, ओके। और अपॉन में क्या चल रहा है बेटा, कितने ऑब्जर्वेशन है 20। तो अब इसे जब सॉल्व करोगे तो ये 100/20 आया, हमारे पास मीन मिल गया 5, डेट इज़ आवर आंसर, ठीक है। यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन थे 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 7, सबको ऐड कर दिया और 20 से डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड किया 20 से, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 20 हैं। जब हमने सॉल्व किया तो हमें आंसर क्या मिल गया 5, ओके, डेट इज़ आवर आंसर। नाउ वी हैव टेक द क्वेश्चन नंबर 3, ओके, यानी पेज नंबर हमारे पास हो गया ये 3, क्योंकि ये था आपके पास 2, ओके। देन 3 पे हम लोग फोकस करते हैं। पेज नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर भी है हमारे पास 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। क्वेश्चन ने पुट ऑफ किया है फाइंड द मीन, कि हमें मीन निकालना है। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स, ठीक है, फर्स्ट 5 होल नंबर्स, फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो बेटा स्टार्ट करें। तो इसके सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले होल नंबर मालूम होनी चाहिए। होल नंबर अगर हम देखें तो पहले लिखेंगे कि गिवन, या चलो गिवन ही ले लो, फर्स्ट 5 होल नंबर्स आर, फर्स्ट 5 होल नंबर्स हैं क्या, एक 0 है, 1 2 3 4,
तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, तो 0 से लेकर 4 तक हमारे पास होल नंबर आ गया। अब निकालना है क्या है, मीन निकालना है। तो आपको फार्मूला मालूम है कि सर मीन इक्वल टू, चलो दोबारा लिख लेते हैं, मीन इक्वल टू सम ऑफ, फार्मूला वही है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो हमने मीन किया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का मतलब हो गया 0 + 1 + 2 + 3 + 4, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितने हैं, 5। जब सॉल्व किया तो 4 + 3 हो गया 7, 7 और 2 9, 9 ओवर हो गया 10, तो 10/5, तो हमारे पास आंसर आ गया 2। ठीक है, फिर से देख लीजिए क्या किया, 0 + 1 + 2 + 3 + 4/5, सम किया तो 4 + 3 हो गया 7, 7 + 2 हो गया 9, 9 1 हो गया 10, तो 10/5 डिवाइड करेंगे तो क्या मिल गया हमें 2। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि आ क्रिकेटर स्कोर्स, एक क्रिकेटर है जो स्कोर्स करता है, आ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग, क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स। ठीक है, इन 8 इनिंग्स। ठीक है, 8 इनिंग्स में उसने स्कोर किए, जो रन्स हैं वो आपके पास हैं 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0 और 100। ठीक है, कौन कौन से हैं, 58 हैं, 76, 40, 35, 46, 45, 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0 और 100। ओके, फाइंड द मीन स्कोर। क्वेश्चन पुट ऑफ किया आपने, क्या, फाइंड द मीन, हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है, फाइंड द मीन ऑफ स्कोर, फाइंड द मीन ऑफ स्कोर। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। अब सॉल्यूशन के देखें तो फार्मूला आपको मालूम ही है, फार्मूला क्या होता है कि मीन इक्वल टू हो जाता है, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो मीन इक्वल टू हो गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो बेटा देखो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का मतलब हो गया 58 हमारे पास है, 76 + 40 + 35 + 46 + 0 + 100 अपॉन में कितना हो गया, काउंट करो तो कितने, 8 इनिंग्स थी, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ लेफ्ट कर दिया हमने, 58, 76, 40, 35, 46, 45 रह गया, +45 और रह गया, 8 है आपके पास। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 8 हैं। इन सबको ऐड करेंगे, वेट 2 मिनट, हाउ टू ऐड, 10 10 4 3 7, 80 हो गया, 80 और 4 120, 120 और 120, ये आपके पास आ गया 120 और ठीक है 8 और 6, चलो ऐसा करते हैं, 58 हमें दे रखा है, 76 दे रखा है, और 35 यहाँ ले लो, 40, अच्छा 1 मिनट, चलो 40 ले लो, और 46 है, 45 है और 100 है। 0 को कुछ ऐड करने का फ़ायदा नहीं, सबको ऐड करेंगे हम, तो ये मिलेगा 0। ठीक है, और इसको ऐड किया तो यहाँ भी मिल गया, 4 3 12 4 3 12 12 और 3 हो गया 15 15 5 20 20 और 7 27 और 3 इधर से आ गया तो 30 0 3 और ये हो गया 400, तो 400 आएगा बेटा। तो 400/8, 400/8 से जब सॉल्व करोगे तो ये चला जाएगा 5 टाइम्स, तो 50, तो मीन आपका कितना आ गया 50। ओके,
नाउ एंजॉय स्टडी, बाय एवरीवन।